परसेंटेज एरर के डीपीपी के इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम के क्लास 11 के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने बुक से कॉपी किया है। तो उसमें हम परसेंटेज एरर के ये सारे क्वेश्चंस हैं। आज हम इसको बस विद इन 30 सेकेंड हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा एक गोले की त्रिज्या को मापने में 3% की एरर है और उसके मास को द्रव्यमान को नापने में 2% की एरर है। उस पदार्थ के घनत्व को मापने में अधिकतम कितने % की त्रुटि होगी। तो बड़ा सिंपल सा है, देखो कैसे लगाएंगे। देखिए डेंसिटी इक्वल होता है मास बाई वॉल्यूम। यहां तक आपको पता है क्या पूछ रहा है डेंसिटी। ठीक, तो डेंसिटी इक्वल मास बाई वॉल्यूम। अब क्या है, ये गोली है तो गोली वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब जब हम परसेंटेज एरर की निकालेंगे तो कितना आएगा। देखिए ये कांस्टेंट है, ये गायब हो गया तो ये बना dm और ये कितना बना 3dr। अब हमने इसलिए इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि जो एरर है वो परसेंट में दिया हुआ। तो dm मतलब मास में कितना % का एरर है, मास में 2% का एरर 2 और प्लस रेडियस में कितने % का एरर है 3% का, तो मल्टीप्लाई 3। तो 3 3 जा 9 और 2 कितना हो गया 11%। अब देखो 11 कौन सा ऑप्शन है, ये तो कितना इजी है। अब हम लोग ये वाला कर चुके हैं 11%। अब देखिए 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि v इक्वल d बाई टी हो तो d मीटर में और t सेकंड में हो तो v के निर्धारण में अधिकतम संभावित त्रुटि परसेंटेज में बताइए। d के मापन में इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है और t का लीस्ट काउंट 1 सेकंड है। तो लीस्ट काउंट वाला हमने आपको बताया था। तो किसमें परसेंटेज पूछ रहा है, dv बाई किसमें परसेंटेज पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है, देखें क्या लिखते हैं। अच्छा ये डिस्टेंस इसको हम x मान लेते हैं तो ये बना dx बाई एक्स और प्लस dt बाई टी। अब हम परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसमें भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप देखें dx तो जब लिस्ट काउंट दिया हो तो हम x को कहाँ लिखे, लिस्ट काउंट को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं बटे मेजर्ड वैल्यू कितनी है 10 मीटर। अब आपको यहां ध्यान देना होगा 1 सेंटीमीटर में दिया है, 1 किस में दिया है cm में दिया है और d किस में दिया है मीटर में दिया है और t इसका लिस्ट काउंट कितना है 1 सेकंड और कुल टाइम कितना है 5 सेकंड, दोनों सेकंड में ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, या तो इसको cm बनाओ या इसको मीटर बनाओ। तो सबसे अच्छा क्या है कि 10 मीटर को हम सेंटीमीटर बना लेते हैं। ये बना 1.5 तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.001 और ये आ गया 0.2। अभी हमने परसेंटेज नहीं निकाला, परसेंटेज एरर नहीं निकाला। अब जब हम परसेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करें, ये हो गया इतना। अब इसमें 100 से आप क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 20.1%। कौन सा है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो इतने आसानी से ये सारे सवाल आपके लग जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया। अब फोर्थ में देखें, इसमें 14 में कह रहा कांच की एक प्लेट जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर, प्लेट के क्षेत्रफल के मापन में हुई अधिकतम संभव त्रुटि कितनी हो। अब इसमें परसेंटेज नहीं पूछ रहा, वो कौन सा एरर पूछ रहा है, क्योंकि यूनिट दी हुई है ना, सब जितने भी एरर है उनकी यूनिट दी हुई है। तो यूनिट अगर दी हुई है तो हमने आपको बताया था वो एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है। अगर वो एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है, एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका हमने आपको बताया था। पहले एरिया निकालो, देखो लंबाई कितनी दी है 2 cm, चौड़ाई कितनी दी है 1.5 cm। ठीक, एरिया निकाल लो, ये बना 3.0 cm। ठीक, एरिया किसका होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्या करेंगे हम dA बाई ए निकालेंगे, हमसे dA पूछ रहा है dA बाई ए तो ये हो गया dl बाई एल और प्लस dB बाई बी। तो dl अब देखो इसका लीस्ट काउंट कितना, चूंकि ये आधा सेंटीमीटर नाप रहा है इसका मतलब लीस्ट काउंट इसका 0.1 cm है और l कितना है 2 cm है प्लस ये इसका भी 0.1 cm और dB कितना है 1.5। इनको आप ऐड कर लीजिए तो ये हो गया 0.1 कॉमन ले लीजिए और इधर बना LCM 3, ये बना 1.5 और ये बना 2, कितना बना 0.1 मल्टीप्लाई 2.5 बाई 3। ये किसकी वैल्यू है dA बाई ए की वैल्यू है। तो जब हम dA निकालेंगे तो a से मल्टीप्लाई होगा तो 0.1 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 3 और नीचे 3 है इससे कैंसिल हो गया, कितना आया 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या,
क्या कह रहा है, एक ठोस का द्रव्यमान तथा आयतन मापने में परसेंटेज एरर। द्रव्यमान में कितना परसेंट का है, मास में कितने परसेंट का एरर है, 5% का, और 2% का एरर उसके वॉल्यूम में है। तो वॉल्यूम में एरर कितना है, 2% है। अब कह रहा है इसके डेंसिटी को नापने में, इसके घनत्व को नापने में मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगी। तो डेंसिटी नापने में परसेंटेज एरर, डेंसिटी इक्वल होता है मास बाई वॉल्यूम। तो डीएम परसेंट प्लस डीबी परसेंट। कहां से आया, डेंसिटी इक्वल होता है मास बाई वॉल्यूम। तो हमने आपको बताया था कि अगर एरर का फार्मूला डिवीजन में होगा तो वो सब किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। तो आप सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो डीएम कितना, ये 5% और डीबी कितना, ये 2%। तो कितना आ गया, 7%। आप इसको जबानी भी कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये कह रहा है एक घन के द्रव्यमान तथा उसकी एक भुजा, इसको हम बता चुके हैं, एक घन के द्रव्यमान तथा उसकी एक भुजा की लंबाई में अधिकतम त्रुटियां 4 और 3% है। तो 3 3 9 4 13% आएगा। कैसे आएगा आप बता रहे, देखो डेंसिटी इक्वल होता है मास बाई वॉल्यूम। मास कितना, अच्छा क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम अगर साइड ए है तो ए क्यूब होता है। तो जब आप परसेंट एरर लिखेंगे तो ये देखो, ये हो गया परसेंट एरर इसका मास का, और ये हो गया 3a परसेंट एरर साइड का। तो मास में कितना परसेंट है, 4%। तो 4 ये, और साइड में कितना, 3%। तो 3 3 जा 9, 9 और 4 13, ये देखिए 13% है। तथा आयतन के मापों में इसको भी आप कर सकते हैं, कोई एक पिंड के द्रव्यमान मापों में इतने, अच्छा ठीक। ये देखो इसमें ये थोड़ा सा कट गया है, कह रहा एक पिंड के, इसको आप समझ लीजिए, इसको बता दे रहे हैं। कह रहा एक पिंड के द्रव्यमान तथा चाल की मापों की त्रुटियां। तो द्रव्यमान में कितना परसेंट का एरर है, ये कह रहा है 3% का। इसमें ये कह रहा है 3% का एरर है। और इसकी वेलोसिटी में कितने परसेंट का एरर है, 4% का एरर है। अब कह रहा है कि इसके काइनेटिक, कह रहा है इसके काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का एरर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो जब आप परसेंटेज एरर निकालेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये हट जाएगा। तो ये हो गया डीएम परसेंट और प्लस 2 डीबी परसेंट, ठीक है, क्योंकि वो परसेंटेज में दिया हुआ है। अब देखो मास में कितना परसेंट का एरर है, 3, तो 3 लिख दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई वेलोसिटी में कितने परसेंट का एरर है, 4% का, 4% का। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 8, तो ये कितना आ गया, 11%। बहुत सिंपल सा है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक। तो ये 18 तक क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं इसमें सरल लोलक के प्रयोग में G इक्वल 4π²L/t²। G का मान ज्ञात करने में विद्यार्थी लोलक की लंबाई L के मापन में 1% तथा दोलन काल के मापन में 3% का एरर। तो G के माप में कितना परसेंट का एरर होगा, फार्मूला उसने दे रखा। तो G में जब परसेंटेज एरर निकालेंगे तो ये चीज कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगी। तो सीधे आया L% प्लस ये आ गया 2t%। L कितना परसेंट है, 1%, और प्लस टाइम पीरियड में कितना, 3%। तो ये हो गया 3 2 6 1 7%। देखो कहां 7% है ये, तो कौन सा मुश्किल है, इसको भी हम कर ले जाएंगे। ये वाला बता दिया तो इसको भी आप कर ले जाएंगे, ठीक, कोई बात नहीं। अब आ जाए, एक वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या इतना है, आरोपित दाब, इसको करके देखते हैं। तो P इक्वल होता है F/A। ए क्या है, एरिया। एरिया को हम क्या, चूंकि रेडियस दिया है, प्लेट है, तो हम लिखेंगे πr²। अब जब परसेंटेज एरर निकालेंगे तो F में परसेंटेज प्लस पाई कैंसिल, तो ये हो गया 2, R में परसेंटेज एरर। F में कितना परसेंट का एरर, 1% और 2%। तो 1% इसका हो गया और 2 ये, तो ये हो गया आपका 5%। 5% एरर किसमें, ये, ठीक। अब देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22 ये वाला, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा कोई किसी भौतिक राशि y के मापन में ये इस फार्मूले पे से प्रेजेंट है, y बराबर ये हो गया 4ab² बाई 3c³ अब a दिया कुछ, उसने दे नहीं रखा, उसने कहा a इक्वल 4.0 और b इक्वल दिया है 1.00 और c इक्वल क्या है 3.00, ठीक। कह रहा y को नापने में परसेंटेज एरर कितना होगा। अब इसमें जो चीज आपको समझनी है, जो उसने हिडन कर रखा है, वो ये है। आप यहाँ देखिए, ए की जो वैल्यू पॉइंट के बाद राइट साइड में 1 0 है, इसमें 2 0 है, इसमें 3 0। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ इसका लिस्ट काउंट 0.1 है, इसका लिस्ट काउंट 0.01 है और इसका लिस्ट काउंट 0.01 है, 3 डिजिट तक जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपका आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। बस इतना इसमें हिडन है, यही इसमें खेल है, इतना आप पकड़ ले जाए तो काम बन गया। चलो, तो y% में क्या करते हैं, देखो हमने क्या कहा था, लीस्ट काउंट 0.1 डिवाइडेड बाई, चलो पहले एक लाइन और लिख लेते हैं तब समझ में आएगा। y इक्वल क्या होगा, ये कांस्टेंट ये बाहर, तो ये हो गया dA/A प्लस 2 dB/B प्लस 3
DC बाई C, ठीक है। तो जब परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर, तो DA कितना है 0.1 बाई 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2, DB कितना है 1, और सॉरी DB कितना 0.01 बाई 1 मल्टीप्लाई 100 और प्लस C कितना प्लस 3, C कितना 0.001 बाई 3। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो गया और ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 100। और कहां कहां क्या कैंसिल हुआ, देखो ये कैंसिल हो गया इससे। इसमें आप देखें ये आया 10/4, ये आया 2 और ये आ गया आपका 0.1, कितना आ गया 0.1। अब इसी को हमको ऐड कर लेना है, तो ये बना आपका 2.5, ये बना 2 और ये बना 0.5, तो कुल कितना हो गया 2 2 4 4.6%। कितना आया 4.6%। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। इसमें जो समझने वाली चीज थी वो वही थी, क्योंकि पॉइंट के बाद 10 20 30, तो वो क्या है उसका लिस्ट काउंट है, इतना आप समझिए। अब देखो इसमें ये वाला आप कर ले जाएंगे, फार्मूला चूंकि उसने दे रखा है। हम इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि कोई भौतिक राशि है, कोई फिजिकल क्वांटिटी A इक्वल है P² बाई Q। कह क्या रहा है इसमें कह ये रहा है कि P और Q में कितने परसेंट का एरर है। तो P में जो परसेंटेज एरर है वो X है और Q में जो है वो कितना है Y है। तो वो कह रहा है कि A के परिकलन में अधिकतम मैक्सिमम कितना एरर होगा। तो मैक्सिमम एरर कितना होगा आपको बताया था 2P प्लस 3Q। तो 2P कितना है X है और Q कितना है Y है। जो ये हो गया 2X प्लस 3Y, ये वाला ऑप्शन सही है। अगर आपको ये DPP अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जो आपके डाउट रह गए हैं उनको आप लिखें। अगले लेक्चर में फिर हम कुछ अच्छे हिंदी मीडियम के न्यूमेरिकल्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।